डिस्टॉर्शन है तुम्हारा सम्यक, है ना? चलो ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। कोई बात नहीं, वाईफाई से कनेक्ट कर लो। हाँ हाँ, अभी ठीक है। ठीक है। तो ये सिकल सेल का प्रॉब्लम तुमको तुमने कब कब आइडेंटिफाई किया है इसको? तो, तो फिर सर्टिफिकेट बनने में इतना समय क्यों लगाया? चलो वो तो आने में टाइम लगेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, यूडीआईडी कार्ड तो है ना। वैसे सर्टिफिकेट तुम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको कलर फॉर्म में निकाल के प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम फर्स्ट टाइमर हो या अभी ड्रॉपर हो? फर्स्ट टाइम, अभी तुम ट्वेल्थ कर रहे हो ना अभी? ठीक है, तो मॉक टेस्ट वगैरह कोई सीरीज ज्वाइन की है क्या? ठीक है, क्या है वहाँ का, कुछ बता सकते हो मुझे, अभी अपडेट क्या है अभी? हम्म। तो तुम्हारी 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 डिसीज का क्या स्टेटस है अभी, मतलब क्या चलता है अभी? तो ये मेडिकल इमरजेंसी का क्या सिनेरियो है, मतलब कभी भी हो जाता है या कोई रेगुलर चेकअप है, जाते रहते हो, क्या है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, कब जाओगे अस्पताल? ठीक है। ठीक है। चलो। ठीक है समीर। अभी फिर हम अभी और बात करते हैं आगे, फिर हम आप आपके सवालों पे आएंगे। ठीक है, कामरान मुझे सुन रहे हो? हाँ कामरान, तुम्हारी आवाज आ रही है बेटा, बताओ थोड़ा। परवान। जी जी जी। हाँ हाँ, तुम्हारा केस मुझे याद है, तुम मुझसे पिछले साल मिले हुए हो। हाँ, तुम्हारा वीडियो मुझे अभी तक याद है बच्चे। ठीक है। तो अभी जैसे, हाँ हाँ, तो तैयारी के बारे में बताओ अपनी थोड़ा, क्योंकि मैं तुम सब बच्चों को याद दिला देता हूँ। बच्चों, पीडब्ल्यूडी बच्चे कई बार ना, वो सिर्फ डिसेबिलिटी को लेकर फोकस रहते हैं, इसी में अपना सारा समय निकाल देते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है कि पेपर का कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता। और मैं इस बार का डेटा बता देता हूँ, इस बार 8,500 बच्चों के आसपास ने अप्लाई किया था, जिसमें से कुल मिलाकर आधे ही बच्चे क्वालिफाई हो पाए, आधे बच्चे क्वालिफाई ही नहीं हुए, मतलब वो स्कोर ही क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपना फोकस पढ़ाई पे भी रखना है, बाकी डिसेबिलिटी गाइडेंस ये है, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, और देखो मैं कंपटीशन की बात बता रहा हूं तुम्हें कि हर बार बेटा कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, सीटें नहीं बढ़ रही हैं। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सीट्स का इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अब अवेयरनेस है। अब बच्चा अपनी छोटी छोटी डिसेबिलिटीज को लेके भी काफी अवेयर है। ठीक है, तो कंपटीशन टाइट होने वाला है इस बार, अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो स्कोर अच्छा करना ही है। और ज्यादा, मैं तुमको फिर से एक बात बता देता हूं, खाली बायोलॉजी भी कर लोगे ना, ठीक है, तो मैं तो चाहता हूं तुम ज्यादा करो, खाली बायोलॉजी भी कर लोगे बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाओगे, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तुम्हें कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पेपर की तैयारी आप जिस भी तरीके से कर रहे हो बच्चे, अपनी बायोलॉजी को तो पूरा फोकस में रखना है। इतना करके चलना कि पेपर में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी ना लगाना पड़े, तो खाली बायोलॉजी ही तुम्हें पार कर दे। तुम्हारा किसी का भी टारगेट 300 से नीचे नहीं होना चाहिए। पेपर हार्ड आए, पेपर इजी आए, पेपर कुछ भी आए, 300 प्लस चाहिए चाहिए। और जो 300 ले आएगा उसको बेटा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पहले ही राउंड में कॉलेज मिलेगा, अपने घर के पास मिलेगा, घर से दूर ही नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे साम्यक ने बताया कि उनको प्रॉब्लम बहुत रहती है अपनी डिसऑर्डर को लेके, तो अगर इन्हें घर से दूर कॉलेज मिलता है तो इनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, कामरान मैनेज कर जाएंगे, उदय मैनेज कर जाएंगे, लेकिन साम्यक नहीं कर पाएगा मैनेज, और ये बहुत जरूरी है इसके लिए कि इसको घर के पास ही कॉलेज मिले, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो बच्चों अपनी पढ़ाई को फोकस में रखना, और मैं तुमको एक बात बता दूं,
डिसेबिलिटी चेकिंग पिछले साल से इस बार आसान हो गई थी, लेकिन अभी भी वो आसान रहेगी, इसको लेके इतना फ्री मत हो जाना। क्यों? क्योंकि बेटा अच्छा इजी क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ। इस बार जिस बच्चे का एडमिशन हो गया ना, ये 2025, ये सबसे लकी ईयर था पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। अब आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ऊपर है ना, एनटीए को बहुत ही कम समय के अंदर, कुछ ही हफ्ते भी नहीं मिले थे, काउंसलिंग के बीच में ही उन्हें एक नई पॉलिसी लागू करनी पड़ी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर ही रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, लेकिन उन पॉलिसीज के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो इंटरिम पॉलिसीज हैं। इंटरिम का मतलब क्या है? बस लगा दी गई हैं, कोई कोई और सॉल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो है वो पालन भी करना है, लेकिन इस बार तुम्हें वो कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगी। और इस बार हो सकता है कि आपको टफनेस का भी फेस कर, मतलब मुश्किल भी फेस करनी पड़े, क्योंकि इस बार तो डॉक्टर्स को ही नहीं पता था करना क्या है। इस बार सेंटर्स पर जब जा रहे थे तो डॉक्टर्स को ही नहीं पता था कि डिसेबिलिटी चेक करनी भी है या नहीं करनी। कुछ सेंटर्स पर बच्चों की डिसेबिलिटी चेक हुई ही नहीं, सिर्फ देखा अच्छा ठीक है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, 40% है, परमानेंट है, ओके जाओ हो गया। ठीक, लेकिन बीएचयू ने बच्चों को असेस किया, कुछ दिन नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर्स ही कंफ्यूजन में थे कि करना क्या है। लेकिन इस बार वो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इस बार डॉक्टर्स के सामने गाइडलाइंस एकदम क्लियर होंगी, इस बार उनके सामने कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उदय, तुमसे तो मैं इसलिए पर्सनली गुस्सा हूं कि अगर तुम इस बार निकल जाते तो इस बार तुम कॉलेज में होते बच्चा, ये समझ लो। तुम, ये गलती हो गई है, इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए उदय। ठीक है, चलो अब कामरान अपनी तैयारी के बारे में बताओ। तो ये नीट का कैसे दिमाग में आ गया, क्या हुआ? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कामरान, जैसे अभी तो जैसे कई लोग क्या होते हैं कि शुरुआत करते हैं नीट के साथ, लेकिन नहीं हो पाता तो करियर में इधर उधर पहुंच जाते हैं, बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट, बाय गाइडेंस या मजबूरी में। फिर उसके बाद वो वहां सेटल हो जाते हैं, उनको लगता है यार ठीक है हम जहाँ हैं हम इसमें अच्छा कर सकते हो। तुम्हें क्या कमी महसूस हो रही है, क्या हुआ? तुम गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब क्या होगा? क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो? अच्छा तुम खुद को एक डॉक्टर बनता हुआ ही देखना चाहते हो ना? अच्छा ये बात तुमने घर पे शेयर की है? चलो ठीक है, लेकिन जब अगर एमबीबीएस ज्वाइन करना पड़ेगा तब तो छोड़ना पड़ेगा ना? ठीक, चलो ठीक है कामरान, तो तैयारी कैसे कर रहे हो, उसकी पढ़ाई कैसे कर रहे हो? अच्छा तुमने कुछ ज्वाइन किया हुआ है क्या, कोई प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है क्या उनका कोई? चलो ठीक है, क्योंकि बच्चे मैं बता रहा हूँ कि इस साल भी, हाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी बच्चे जिन्होंने अपना दूसरा करियर छोड़कर वो एमबीबीएस में चले गए, मतलब वो खुद को, हाँ बता रहा। 30 नंबर ले आओगे? बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30-40 नंबर आ गया ना, हो जाएगा। लेकिन करना ही क्यों है जब तुम्हें बीटेक की तरफ जाना ही नहीं है तो? क्योंकि बीटेक तो तुम कर ही रहे हो ना, तो फिर एनआईटी जाकर बीटेक करोगे तो फिर यार समय खराब होगा ना। हाँ अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर तो बीच में पूछ लेना, उदय, महादेव भाई तैयारी का बताओ तुम इस बार, कुछ और बात मत करो, तुम तैयारी की बात करो। बहुत अच्छा स्कोर है। क्या ज्वाइन किया हुआ है?
कौन है? मतलब न्यू लाइट, आकाश, पीडब्ल्यू क्या? ठीक है। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, कोई लोअर से लोअर साइड भी होगा तो बायोलॉजी की तैयारी तो अच्छी करा ही देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इतना टफ नहीं है कि बायोलॉजी की तैयारी ना करा पाए। मैं मुझे ये बताओ, पिछली बार तुमको किस सब्जेक्ट ने मार्क दी थी? हम्म। अटेम्प्ट ही नहीं किया मतलब पेपर? तो एक्स्ट्रा 1 घंटे का 1 घंटा लिया था तुमने, एक्स्ट्रा नहीं लिया था? तुमने डिमांड भी नहीं किया? चलो, मैं मैं इन सब बच्चों को भी बता देता हूँ कि पीडब्ल्यूडी बच्चा जो होता है, चाहे जे की बात हो या नीट की बात हो, उसे कंपनसेटरी 1 आवर मिलता है। लेकिन ब्रोशर के अंदर ये लिखा हुआ है कि कंपनसेटरी 1 आवर सिर्फ उसी को दिया जाएगा जिस बच्चे को इस 1 आवर की जरूरत होगी। मतलब मतलब उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिजिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए कि वो अटेम्प्ट करने में मुश्किल उसको आ रही है। और अगर आपने स्क्राइब की फैसिलिटी लिए हुए है, मतलब कोई ऐसा जो आपकी मदद करेगा, उसकी उस वो ऑप्ट किया हुआ है, तो तुमको पक्का 1 घंटा मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं सच बताऊं, ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है पीडब्ल्यूडी को लेके। कुछ सेंटर्स पर खुद ही आपसे आकर पूछेंगे कि भैया आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको लेना है या नहीं लेना। अगर आप हाँ कर देते हो तो वो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं। जेई के अंदर भी ऐसा है, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर पर ही 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा आ जाता है, और कई बार नहीं आता। तो ये सोच के मत जाना कि 1 घंटा मिलेगा। ठीक है। अब लेकिन जेई के अंदर यह है कि अगर आप एग्जामिनर से मांगोगे 1 घंटा, तो वो चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे पेपर चल रहा है। लेकिन नीट के अंदर अगर आप पूछोगे, डिमांड करोगे, तो मे बी आपको वो 1 आवर एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अगर वो खुद से ना पूछ रहे हो तो। और अगर वो नहीं देते तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर उन्होंने आपको सिंपली डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो चाहे तो दे सकते हैं, और वो खुद से पूछें तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो 1 घंटा एक्स्ट्रा, अगर आपको जरूरत पड़े तो। और इस बात की जानकारी पहले ही ले लेना, 3 घंटे खत्म होने का इंतजार मत करना। जो बीच में, हाँ, शुरुआत में ही पूछ लेना, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर होता है उसे भी नहीं पता होता, तो जो एनटीए के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं ना उस सेंटर पे, वो उनसे जाकर कंफर्म करता है। और कुछ सेंटर्स पर तो अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं ना, तो आपसे फॉर्म भरवाएगा, आपसे अंडरटेकिंग लेगा कि हमने इस बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा ऑफर किया था, इस बच्चे ने खुद ही डिनाई कर दिया, देख लो उसने सिग्नेचर किए हुए हैं। क्योंकि कुछ सेंटर्स को लगता है कहीं ये बच्चा लीक जाए। तुम बताओ भाई, क्या चल रहा है तैयारी? अब डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा बताओ। म्यूट हो क्या तुम? म्यूट हो अभी, लग रहा है आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बेटा। हाँ हाँ, उदय पूछो, जब तक सूर्य अपनी बात नहीं करते हैं। अच्छा, सूर्या तुम बोल रहे हो क्या? ये क्या हो रहा है? आवाज, मतलब लग नहीं रहा आप बोल रहे हैं, पर आवाज आ रही है कुछ। हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं सूर्या, सुन पा रहे हैं तुम्हें। हम्म। हाँ, ये अपना आप ये है, ये निकाल दीजिए ये। हाँ, ये इसे बंद कर दीजिए, ब्लूटूथ को ऑफ कर दो, ब्लूटूथ को। हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं बेटा आपको। ठीक है, दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, मुझे याद है। हम्म, हाँ, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पूछो पूछो, डाउट पूछो। नहीं, जो सेंटर बोलूं वहीं जाना। आईपीजीएमआर कोलकाता को अगर मना कर दूं, थोड़ा दूर जाना पड़े, तो चले जाना। आईपीजीएमआर को लेके मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि आईपीजीएमआर एक टफ सेंटर है। ठीक है। तो कोलकाता का बच्चा तो आईपीजीएमआर ही जाना चाहता है। हाँ, तो घर के पास भी है, लेकिन वहां रिजेक्शन बहुत ज्यादा है।
क्योंकि वहां का जो स्टाफ है वो बहुत टफ है, बहुत टफ। हाँ, जबकि इस बार ज्यादातर जगह सिलेक्शन हो रहे थे, आईपीजीएमआर में रिजेक्शन हो रहे थे, और एक दिल्ली में रिजेक्शन हो रहे थे, ये दो ही जगह थी जहां रिजेक्शन हो रहे थे। तो अगर इस बार आईपी, तो तो उसको प्रॉब्लम हुआ ना, देखो उसको कितना ज्यादा प्रॉब्लम बीच में झेलना पड़ा। ठीक है। और बेटा हर किसी के पास ना इतना, मैं बोलूं इतना यार धन संपदा नहीं होता, इकोनॉमिकली हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो लीगल एक्शन ले पाए या कॉल मतलब फीस भर पाए उसकी वकील की फीस भर पाए। तो मैं चाहता ही नहीं हूं ना तुम सब चक्कर में पड़ो, है ना। तो हर बार चीजें चेंज होती है ना, हर बार चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इस बार हो गया, इस बार बहुत सारे नए सेंटर्स भी आए हैं। उदय अब तो इटावा भी ऐड हो गया है और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी ऐड हो गया है। डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे ना। हो सकता है प्रोसीजर। जैसे मैं बता देता हूँ, कई बच्चे जब जो जैसे अभी कई बच्चे ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी बच्चे कि भाई, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि एक बार जब तुम्हारा एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाता है ना, तो आप एक बॉन्ड से बन जाते हो। एम्स को छोड़ दो, एम्स को बीएचयू को छोड़ दो, ये तो सेंट्रल कॉलेजेस हैं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता। मतलब कोई बॉन्ड का एक मतलब है कि कॉलेज आपको जोड़ लेता है खुद के साथ, और अगर आप उस कॉलेज को बीच में छोड़ते हो तो आपको उसको बॉन्ड तोड़ने के मतलब उस सुलहनामे को तोड़ने का, उस लीगल बॉन्ड को तोड़ने का पेनल्टी भरना पड़ता है। क्यों नहीं हो सकता? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार अपनी कॉलेज की पॉलिसी के बारे में पता कर लेना। उदय ने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया है। हम्म। बिल्कुल सही। हाँ, तो कामरान डरो मत तुम। अभी तो नहीं, खैर अभी मत पूछना, अभी तो खैर अभी तो मेरा नीट का एग्जाम है, अभी नीट एग्जाम दे लो। जब नीट एग्जाम दे लोगे तो देने के बाद वेरिफिकेशन में पास हो जाओगे तब बात कर लेना, या नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद बात कर लेना, उससे पहले मत करना। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है सुरजा। तो ये तो देखा है मैंने, तुम क्या दिखाना क्या चाहते हो बेटा मेरे को सुरजा? हम्म। हाँ, तुम डरो मत। बस सुरजा, तुमको सही सेंटर जाना है, तुम चिंता मत करो। और अच्छा, एक बात मैं बता दूं, बीएचयू जाने से ही पास हो जाओगे कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है मैं बीएचयू की जगह तुम्हें इटावा भेज दूं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि कि भाई इस बार बीएचयू का रिजल्ट अच्छा था तो अगली बार ही अच्छा होगा। इस बार बीएचयू का विजुअल डिसेबिलिटी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, मुश्किल रहा है। उदय, आंखों की जांच में अधिकतर बच्चे फेल हुए हैं। हाँ, तो तुम जाते थे क्या? गए हो इस बार? हाँ, तो वो कहाँ गए थे वेरिफिकेशन के लिए? इटावा। अब वो हो गया। हाँ, तो देखो कि क्या हो रहा है, तो जो सेंटर में बताऊं वहीं चले जाना, जो अपडेट आ रही है उस हिसाब से मूव कर लेना। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं तुम्हारी। कुछ इम्प्लांट भी है क्या इसमें? नहीं, मतलब इम्प्लांट का मतलब समझ रहे हो, पत्तियां डलती हैं, प्लेट्स डलती हैं, स्क्रू लगते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अब समझा ना, अब बता, अब समझा मैं। नहीं, उससे कोई उनसे उससे इतना नहीं डीप जाते लोग, इतना टाइम ही नहीं होता भाई। नहीं नहीं नहीं, पहन के जाओगे बेटा, पहन के जाओगे, डॉक्टर से यार वो ये सारी चीजें वो डील करते हैं, वो सब जानते हैं ये सारी चीजें क्या है, उनके लिए कोई अननोन चीज थोड़ी ना है ना। उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जब जाओगे वो आपसे अगर बोलेंगे खोल खोल दो इसको एक बार, तो खोल के वो देखेंगे इसको एक बार। ठीक है ना, तो पहन के ही जाना है, आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है सुरजा, तुम्हारा केस एकदम अलग है। तुम्हें तो सिर्फ एक सही डिसेबिलिटी सेंटर जाना है और कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ना कुछ बोलना ना कहना। चीज मैं बता देता हूँ यहाँ से, एक और बात बता देता हूँ सबको, कि बेटा एनटीए सेंटर पर वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज देखते हैं जो आपके सर्टिफिकेट पर लिखी है। ये समझ लो कि अगर आपका एक पूरा हाथ नहीं है लेकिन आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है सिर्फ पैर में प्रॉब्लम है, वो आपके इस कटे हुए हाथ को भी नहीं देखेंगे।
और एक परसेंटेज भी नहीं जोड़ेंगे, ये इस बार का अपडेट है। इससे पहले अगर कुछ और डिसेबिलिटी होती थी, कुछ एक्स्ट्रा होता था जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, तो वो उसको इंक्लूड कर देते थे, लेकिन अब वो इंक्लूड नहीं होता। इवन वो सामने नजर भी आ रहा होगा, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा कुछ और डिसेबिलिटीज है, कुछ और एडअप हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर वो सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, नहीं होगा। ठीक है। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो सुरजा, मेहनत करो और मार्क्स अच्छे लाना, कोलकाता में ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आईपीजीएमआर कोलकाता ट्राई कर लो, या कौन सा कॉलेज ट्राई कर रहे हो तुम, मतलब क्या सोचा है तुमने? एम्स, मंगलगिरी? नहीं, एनी एम्स मत करो, टारगेट, एक टारगेट बनाओ। एम्स कल्याणी, एम्स कल्याणी, बात खत्म, अब कुछ और नहीं। हाँ बस ठीक है, तो जो भी है उसको बस डिसाइड कर लो, ठीक है। 400 कम से कम हो जाएगा। चलो फिर तो मिल जाएगा। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। हाँ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? इतना नहीं पूछते, नहीं पूछते, पूछेंगे ही नहीं। हाँ। हाँ कामरान, अभी अभी मैं सवाल का जवाब देता हूँ, अब दूसरों को भी सुन लेते हैं एक बार। हाँ कामरान, हाँ कामरान कुछ कह रहे थे? कामरान तुम्हारे पास उस टाइम का कोई एक्सरे पड़ा हुआ है क्या, चोट के बाद का? तो ये किससे, जो भी ये ऑपरेट नहीं हुआ था, तो क्या कंडीशन थी मतलब? तो अभी क्या फर्क पड़ा, ऑपरेशन के बाद क्या फर्क पड़ा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं, अगर तुमको भागने दौड़ने को बोलूं तो? क्या होता है जब भागते हो, तो तुम्हारा मोशन खराब होता है क्या, जैसे वो खराब, पोस्चर खराब होता है भागते हुए? अच्छा मुझे इस पैर पे खड़े होकर दिखा सकते हो एक बार अभी, एक सिंगल लेग पे, इसी पे दिखाना जरा। नहीं हो सकते हो? मतलब इस लेग पे खड़े हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, ये पूछ रहा हूँ, ये अफेक्टेड लेग है, इस पे खड़े हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? कोशिश करके दिखाना मेरे को जरा। थोड़ा और पीछे जाओ, थोड़ा और दीवार के पास जाओ, दीवार के पास, और पीछे जाओ, पैर नहीं दिख रहा, और पीछे जाओ, बिल्कुल दीवार से लग जाओ यार। हाँ अब मुझे उस अफेक्टेड पैर पे खड़े होके दिखाओ। मेरी तरफ घूम जाओ ना, इस तरफ कैमरे की तरफ घूमो ना। हाँ अब कोशिश करो, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पूरी कोशिश करो, यहाँ एक्टिंग मत करो, यहाँ दिखाओ जो भी कर सकते हो। एक सेकंड भी होल्ड नहीं कर पा रहे? पक्का है ना, ये ऐसे ही है ना सच में? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ मुझसे मत छुपाओ। है ना, पक्का ये इतना ही है ना, नहीं हो पाते हो ना तुम? हाँ तो वही ना, बहुत ज्यादा कोशिश करके दिखाओ ना, यही तो पूछ रहा था यार। नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं, सारा नहीं, बस। ये तो 2-3 सेकंड भी नहीं हो रहा यार। ठीक है। हाँ तो ये पॉजिटिव है, नहीं हो पा रहे हो ना, तो ये पॉजिटिव है। अच्छा सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो फिर तो पंजों पे ही चढ़ते होगे, एड़ियां तो नीचे नहीं रखते होगे? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एंकल का मोशन क्या है तुम्हारा? एंकल का मोशन, जैसे अब तुम जैसे लेट गए, लेटने के बाद दोनों पैरों को ऐसे, ऐसे, जैसे दोनों पैर हैं तुम्हारे, ठीक है, अब एक पैर नीचे आता है, ऊपर जाता है, मैं तलवों की बात कर रहा हूँ, लेग की बात नहीं कर रहा, तलवों की, वो नीचे आता है। हाँ हाँ हाँ, ये, इसको ये नीचे करो, इसको करना। ठीक है चलो, अब इसे उल्ट ऊपर की तरफ लाओ, सही पैर को ऊपर की तरफ लाओ अपनी, ऐसे नहीं, हाँ इसी को, पंजे को अपने ऊपर लाओ। हाँ इस पंजे, हाँ इस नॉन अफेक्टेड को ऊपर लाओ, लाओ ऊपर लाओ ना इसे, रुको पीछे लाओ, और पीछे लाओ, रोको,
पीछे 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 पीछे, अपनी तरफ, हाँ। अब अब वो अपने अफेक्टेड पैर को करना जरा। और वो उसको भी करो ना, दिखनी मतलब। हाँ, ये ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो यही है ना कि मैंने कोशिश की थी इसको ठीक कराने की, हो नहीं पाया। है ना, ये तो नहीं है। मतलब ये डाउट तो खत्म हो गया ना कि डॉक्टर कहेंगे भाई सर्जरी ये ठीक हो सकता था, तुमने क्यों नहीं कराया? तुम बोलोगे मैंने सर्जरी ट्राई कर रखी है सर, ये रहा सबूत, और नहीं हो पाया। हाँ, तो बस वो मुझे सेंड कर देना तुम, है ना। ठीक है। अब साम्यक तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, बहुत देर से सुन रहे हो सारी चीजें। मैं तुम्हारा नाम ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? तुम्हारा कैटेगरी क्या है? 330 340 स्कोर कर लोगे ना तुम? कोई नहीं रोक कोई नहीं रोक सकता तुमको कॉलेज लेने से। हाँ, वो तो ठीक है। तो तुम्हारी 500 वाली तैयारी है तो 330 तो कर ही लोगे। अच्छा उदय, पिताजी क्या कह रहे हैं तुम्हारे इस बार? है कुछ विश्वास उन्हें तुम पे? बताया था तुमने मुझे। अच्छा, इस बार ऐसा कुछ मत करना। नहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा, हो जाओगे। देखो बच्चों, मैं तुम सबको एक बात बता देता हूँ बेटा। देखो, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे हाथ में तो नहीं है, हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा, आने वाले 4 महीने में, 5 महीने में हमारे साथ क्या होगा। हम किस कंडीशन में एग्जाम देंगे, हमारी प्रिपरेशन होगी नहीं होगी, क्या कंडीशन हमारे साथ होगी, हम नहीं जानते। लेकिन हम एक चीज जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि हम उस बारे में अच्छा सोचें जरूर, और प्रॉब्लम्स को ना सोच के हम पॉजिटिव्स की तरफ ध्यान दें। और बढ़ते वो संख्या हमारी 450 500 पहुंच गई। और कमाल की बात यह है कि उन सब में उदय ही रह गए भाई साहब। और सारे आज कॉलेज में है, सारे आज कॉलेज पहुंच चुके हैं, एक उदय को छोड़ के बस। नहीं, एम्बेरसिंग कुछ नहीं है, चलो ये मेरे लिए तो बढ़िया है, कोई है जो पहले से ही है। पर कोई बात नहीं उदय, देखो टाइम होता है हर चीज का, और ज्यादा समय की बात नहीं है यार, 5 महीने भी तो नहीं है। पर एक बात है, अब तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो चीजों को लेके, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, रिजर्वेशन हो, कट ऑफ हो, पेपर हो, तुम अब हर चीज जानते हो। पहले तुम्हारे पास बहुत डाउट थे, बहुत डर था। पूछो। कोई बात नहीं, पूछ लो, टाइम है, मैं नहीं जा रहा, जब तक तुम्हें सॉल्व नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा, मेरी प्रायोरिटी तुम ही हो। हाँ। जी। नो। हाँ, तो नो करना है, सच है। तो यही यही कामरान करेंगे, कामरान भी नो करेंगे क्योंकि कामरान नहीं खड़े हो पाए। हाँ, तो नो ही करना है, क्योंकि कामरान एक सेकंड भी मतलब 1 2 सेकंड खड़ा होना नहीं है, प्रॉपर स्टैंडिंग की बात हो रही है, वेट बेरिंग की बात हो रही है। आप नहीं कर सकते, कामरान नहीं कर सकते, सच है, तो नहीं, नो करना है, नो करना है उसमें। हाँ, ठीक है, तो उसमें यस करना है। हम्म। देखने को मिल जाए। ठीक है। तो उस एफिडेविट को लेके अभी इतना चिंता मत करो तुम सब लोग कि क्या होगा, क्या भरना है नहीं भरना है, उसके लिए मैं हूँ। मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। सुनो सुनो, तुमने उस एफिडेविट पे शुरुआत नहीं देखी ना, उस एफिडेविट के शुरुआत में उसने तुमसे पूछा है, क्या तुम कोई डिवाइस यूज करते हो, यस और नो। अगर तुमने वहां लिख दिया कि मैं डिवाइस यूज करता हूं, तो नीचे जितनी भी कंडीशन है ना, फिर वो डिवाइस यूज करने के बाद की कंडीशंस हैं। ओके। और अगर तुमने लिख दिया नहीं मैं डिवाइस नहीं यूज करता हूँ, कोई असिस्टिव डिवाइस यूज नहीं करता हूँ, तो फिर वो कंडीशन विदाउट असिस्टिव डिवाइस की है। तो अगर तुम सीढ़ियां चढ़ सकते हो अपना आर्टिफिशियल लेग लगा के, तुम यस लिखोगे। हाँ। ठीक है। हाँ। अब जैसे विजुअल केस के अंदर क्या हो गया हमारा, लो विजन डिवाइस हो गया। ठीक है। अब हियरिंग के डिवाइस में क्या हो गया, कान में लगाने वाली मशीन हो गई। वो है बस चीजें।
दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे, बता रहा हूँ। काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक ऑल इंडिया और एक स्टेट। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए ना, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें स्टेट से भरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा ऑल इंडिया से, और तुमको जो कॉलेज तुम चाहोगे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वहां तो तुमको ऑल इंडिया वाला डालना है। हाँ, काउंसलिंग फॉर्म में दोनों अलग अलग होती है, स्टेट वाली काउंसलिंग में स्टेट, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया। बेटा अलग अलग एम्स की अलग अलग कट ऑफ है। अगर तुम वेस्ट बंगाल में चाहती हो, देखो एम्स के अंदर कोई स्टेट का कोटा नहीं चलता है। अगर कोई एम्स मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है या यूपी में है, तो यूपी के बच्चे को उसमें कोई विशेष फायदा मिलेगा, छूट मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं। एम्स जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपको सभी को बराबर नंबरों पर एडमिशन मिलता है, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर तुम ईडब्ल्यू एस पीडब्ल्यूडी से किसी एम्स में चाहते हो, कोई भी एक एम्स मुझे मिल जाए, तो तुम्हारा स्कोर 350 के ऊपर है, तुम्हें फॉर श्योर एम्स मिल जाएगा। तो 350 के ऊपर कम से कम चाहिए, इतना तो है ही। 350 के ऊपर नंबर होने चाहिए, 350 प्लस। क्वालीफाई मार्क्स, क्वालीफाई, जस्ट क्वालीफाइंग, 150 नंबर मान लो, 150। हाँ उदय। कहाँ है यार, कुछ भी है, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम पता नहीं क्या क्या सुनोगे, जब तक नीट का एग्जाम नहीं होगा तुम पता नहीं कब तक क्या क्या सुनोगे, नीट का एग्जाम भी कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या सुनोगे, होना कुछ नहीं है, होना यही है जो होता है। हाँ, वो तुम इस तरह की वीडियोस देख के परेशान मत होना, ये हो गया, वो हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, ये छोड़ो, इस सब चीजों कुछ नहीं होना, पेपर वही होगा, पेन पेपर वाला। हाँ, करूँ करूँ। चलो फिर अगली क्लास से ये भी सही। चलो फिर अगली क्लास में सही, अगली क्लास में लिविंग वर्ड और क्लासिफिकेशन के सवाल हो जाएं फिर। ठीक है। क्लासिफिक अरे पता नहीं ना, अब देखो कब नीट का एग्जाम 3 मई को होगा, 3 महीने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो जून में आएगा। रिजल्ट के कम से कम 20-25 दिन बाद तुम्हारा काउंसलिंग का नोटिस आएगा, शायद 25 दिन में आए, 30 दिन में आए, और तभी वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आएगा। तो ये मान के चलो भैया, अभी तो जुलाई, 300 अच्छा रहेगा। नहीं, बता दूंगा, वो तो पता चल जाएगा ना, जब वो हमारे स्टूडेंट है वहां, वो न्यूज देते रहते हैं, बताते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ सीनियर्स भी हैं। ठीक है। ठीक है, कुछ धन्यवाद सम्यक, तुम थोड़ा अगली बार सवाल वाल थोड़े बना के लाना, तुम बस बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। चलो फिर भी। चलो ठीक है बच्चे। ठीक है उदय, महादेव भाई, उदय पढ़ाई करके आना। ठीक है कामरान, पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। चलो ठीक है। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। महादेव भाई।